ओम शांति। 26 अक्टूबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी घोर अंधियारा भयानक रात पूरी हो रही है। तुम्हें दिन में चलना है। यह ब्रह्मा के बेहद दिन और रात की ही कहानी है। प्रश्न है मुरली का, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने व हीरे तुल्य जीवन बनाने का आधार क्या है? संगम युग, पल पल हर पल हर क्षण परमात्मा की याद में रहेंगे तो आपका जीवन कौड़ी से हीरे तुल्य बनेगा। कमायु धर्मायु पूरे कल्प के लिए, सिर्फ आधे कल्प के लिए नहीं, पूरे कल्प के लिए आपके जीवन में सुख या दुख, ये आपके इस संगम युग के कर्म श्रेष्ठ बनाने पर ही निश्चय होता है। तो अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए स्वयं परम पिता परमात्मा आपको श्रीमत देने आए हैं। तो आपको अपने कर्मों पर ध्यान देते हुए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का यही संगम युग है। तो बाबा ने आज बहुत प्यारा प्रश्न भी दिया है। उत्तर में बाबा ने कहा, सच्ची गीता जो श्रीमद भगवानुवाच है, बाप तुम्हें सम्मुख जो डायरेक्शन दे रहे हैं, यह सच्ची गीता है जिससे तुम्हें सेकंड में जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। तुम हीरे तुल्य बनते हो। जिस दिन आप अपने आप को आत्मा निश्चय कर उस परमात्मा की संतान समझने लग जाते हैं, और बाबा कहते हैं जिस दिन आपका यह अलौकिक जन्म हो जाता है, उसी दिन आप परमात्मा के बन जाते हैं और आपकी मुक्ति, जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति आपको इस निश्चय से हो जाती है। फिर आपके कर्मों पर भी ध्यान देना होता है। प्रश्न है दूसरा, स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं? उत्तर में प्यारे बाबा ने कहा, रोज की पढ़ाई और योग से स्वर्ग के घनेरे सुख मिल जाएंगे। इसलिए पढ़ाई में कभी थकना नहीं है। बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं तो तुम अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। इसमें आशीर्वाद बा, कृपा की बात नहीं है। गीत है, रात की राही थक मत जाना, आज हंसे कल रुला न देना, है ना। थोड़े समय बाबा क्या कह रहे हैं, आपने भक्ति की, कब से की? द्वापर से, है ना। आधे कल्प भक्ति की ना। और भक्ति क्या है? रात है, दुख है, अशांति है ना। तो बाबा कहते हैं कि आप रात के राही हो। तो अब बाबा से लगन लगा करके ऐसे नहीं कि थक जाएं, मूंझ जाएं और बस छोड़ दें, आज हंसे कल रुला ना देना। ओम शांति। अभी यह गीत तुम बच्चों ने नहीं बनवाए हैं, यह तो फिल्म वालों ने बैठ बनवाए हैं, है ना। और अब परमात्मा उन फिल्मों के लिरिक्स को भी क्लियर यथार्थ हमको नॉलेज दे रहे हैं कि असल में क्या है। अब जैसे भारत सोने की चिड़िया, जहाँ डाल डाल पर, है ना, एक इस तरह से जो गीत हैं, तो बाबा ने कहते हैं ये फिल्मों के गीत हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं। हर एक बात का यथार्थ अर्थ ना जानने से अनर्थ हो जाता है। गाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिली हुई है, किसकी? भगवान की। भगवान को ही भक्त नहीं जानते तो उन भक्तों की सदगति कैसे हो सकती है? भक्तों का रक्षक है भगवान, रक्षा मांगते हैं। जरूर कोई दुख है, हमारी रक्षा करो, बहुत गाते हैं, परंतु भगवान कौन है, किससे रक्षा करते हैं, जरा भी नहीं जानते। भक्त अथवा बच्चे अपने बाप को ना जानने कारण कितने दुखी हो पड़ते हैं। अभी इनका अर्थ तुम बच्चे समझते हो। अभी है घोर अंधियारी भयानक रात, आधा कल्प की रात है। कोई भी विद्वान आश्चर्य पंडित नहीं, बाबा कहते हैं कोई भी विद्वान आचार्य
पंडित नहीं जानते कि रात किसको कहा जाता है। वो तो हद की रात को ही रात कहते हैं, जब सूरज निकला तो उसे दिन कहते हैं। यूं तो यह जानवर भी जानते हैं रात सोने की दिन जागने का होता है। चिड़ियाएं भी रात को सो जाती हैं, सुबह होते ही उड़ने लगती हैं। तो वह दिन रात तो कॉमन है। ऐसे नहीं है कि जब सुख का दुनिया होगा तब रात और दिन नहीं होगा। उस समय भी ये सब होगा कि सूरज उगेगा, चांद तारे निकलेंगे, दिन होगा, रात होगी। लेकिन वो हद की बाबा कहते हैं इस तरह से ये तो कॉमन बात है। यह ब्रह्मा की बेहद की रात और बेहद का दिन है। जब ब्रह्मा विष्णु से बनते हैं, ब्रह्मा 84 जन्म बाद, जब वो ही देव कुल में होने के बाद जब द्वापर से देवी देवता वाम मार्ग में गिर काम चिता पर बैठ काले होते हैं, जब देह भान में आते हैं, जब खुद को आत्मा नहीं समझते, जब आत्मा की विस्मृति होती है, तो देह भान में आने से ही सारे विकार शुरू हो जाते हैं। और ये 5 विकारों से जब हम शुरुआत हमारे आत्मा की होती है तो हम क्या होते हैं, भक्ति में आ जाते हैं, दुख में आ जाते हैं। सुख की जो प्रालब्धि प्राप्ति है वो आधे कल्प की खत्म हो जाती है। आत्मा बार बार पाठ बजाते बजाते धीरे धीरे क्या हो जाती है, पतित बननी शुरू हो जाती है। तो फिर उसे ही बाबा कहते हैं रात कहते। तो बेहद का रात और बेहद का दिन ब्रह्मा का इसलिए क्योंकि उसके सबसे जास्ती जन्म है, उसी के तन में बाबा आते हैं। तो बाबा कहते हैं इनकी ही रात और इनका ही दिन। जब विष्णु रहते हैं तो दिन होता है, तो बेहद का दिन सतयुग त्रेता और रात द्वापर कलयुग। आधा आधा चाहिए ना। 15 दिन जो शुक्ल पक्ष, 15 दिन जो कहते हैं कृष्ण पक्ष है ना। तो कृष्ण पक्ष क्या है और शुक्ल पक्ष क्या है? शुक्ल पक्ष सुख के दिन है। विक्रमाजीत, विक्रमाजीत बनकर विक्रमों को जीत करके हम उस दुनिया में रहते हैं विक्रम संवत में, जहाँ कर्म अकर्म होते हैं। तो वहाँ हमें कोई भी दुख तकलीफ अशांति नहीं होती है। किसी भी तरह की अप्राप्ति कोई वस्तु नहीं है, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। तो बाबा कहते हैं वो है सतयुग त्रेता और रात द्वापर कलयुग है ना। यहाँ सब कुछ है, दुख है, अशांति है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, मौत है, अकाली मृत्यु है ना। खूने नाहक नदियां हैं, थोड़े थोड़े पैसे के लिए है। और सब लोग बेकार जो कहते हैं ना कि माया जिसे समझ लेते हैं, माया संपत्ति को कहते हैं। बाबा कहते हैं माया संपत्ति को नहीं कहते। देवी देवताओं के पास भी बहुत धन था, इतना था धन कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहाँ निर्विकारी थे। आत्माएं कैसी थी? एकदम संपूर्ण थी ना, 16 कला संपूर्ण थी। तो वहाँ ऐसा नहीं है कि देवी देवताओं की 4 जो है भुजा होंगी या इस तरह से कोई उंगली पे चक्र फिरता रहेगा या शंख लिए रहेंगे। नहीं, हमारे माफिक ही, लेकिन आत्मा उनकी एकदम पावन पवित्र दुनिया। तो सतो प्रधान दुनिया। बाबा क्या कहते हैं? तो इस तरह से सतयुग त्रेता और रात है द्वापर कलयुग। आधा आधा चाहिए ना। तो आधा आधा है 2500 वर्ष का, वो 2500 वर्ष का ये। तो दिन की आयु भी 2500 वर्ष है। दिन अर्थात सुख की दुनिया की भी आयु 2500 वर्ष है। जैसे 24 घंटे में 12-12 घंटे में बटा हुआ है ना। तो इस दिन रात का तो किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि रात पूरी होती है, अर्थात 84 जन्म पूरे होते हैं, अथवा ड्रामा का चक्र पूरा होता है, फिर दिन शुरू होता है। तो यहाँ देखो बाबा ने कहा ना 4 मौसम कैसे हुए। 3 नॉर्मली मौसम दिखाते, 4 मौसम जो होते हैं ना, तो चौथा सबसे कम होता है, जिसे बसंत ऋतु कहते हैं। वो मुश्किल से महीने 1.5 महीने या 2 महीने भी नहीं चलती, 15 दिन ऐसे चलती है ना बसंत ऋतु। ज़्यादा नहीं चलता, महीने 15 दिन 1.5 महीने ज़्यादा से ज़्यादा। तो यही जो संगम युग है ना, ये बसंत ऋतु है। बहुत प्यारा मौसम, न गर्मी न सर्दी न बरसात, बहुत मन को प्रिय लगने वाला है ना। तो ये मन को साफ करने वाला संगम युग है। मन और बुद्धि को
फ्रेश करने के लिए, जो कचरा जमा हुआ है विकारों का उसे खत्म करने के लिए, और एकदम इस बुद्धि को कैसे कर देते हैं, ब्रेन को वॉश कर देते हैं। किससे कर देते हैं? गीता ज्ञान से। कौन कर देते हैं? स्वयं भगवान। किसके मुख के द्वारा? क्योंकि वो निराकार है, उनको शरीर नहीं है, तो ब्रह्मतन का आधार लेकर के एकदम बुद्धि को फ्रेश कर देते हैं। और बुद्धि ऐसी हो जाती है कि किसी को ना दुख देती है और ना ही किसी से दुख लेती है, एकदम प्योर पवित्र, है ना। तभी फिर वहां जाती है जहां परमात्मा चाहते हैं ले जाने के लिए। तो बाबा कहते हैं यहाँ जो अब रात को दिन और दिन को रात बनाने वाला कौन है ना। अब ये चक्र पूरा होता है। तो बाबा कहते यह भी कोई नहीं जानते, भगवान को ही नहीं जानते, तो यह सब बातें कैसे जान सकते। मनुष्य पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं है यह कौन है जिसकी हम पूजा करते हैं। बाबा बैठ समझाते हैं। पहली मुख्य बात है गीता को खंडन करने की। कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता, गीता का पति है भगवान। गीता का पति कौन है? भगवान, ना कि कोई मनुष्य। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है और सतयुग के मनुष्यों को देवताई गुणों वाला कहा जाता है। समझा बाबा क्या समझा रहे हैं? तो बाबा कहते हैं देवी धर्म वाले श्रेष्ठाचार्यों को देवताई गुणों वाले कहते हैं। भारत के मनुष्य श्रेष्ठाचारी थे, वही फिर आसुरी गुण वाले बन पड़े हैं। मुख्य धर्म शास्त्र 4 हैं और कोई धर्म शास्त्र है नहीं। अगर हैं तो भी बहुत छोटे छोटे मठ स्थापन किए हैं, जैसे सन्यासियों का मठ, बौद्धियों का मठ। बुद्ध ने बौद्धि धर्म स्थापन किया। वह कहेंगे हमारा फलाना धर्मशास्त्र है। अब भारतवासियों का धर्मशास्त्र है एक सतयुगी देवी देवता धर्म का शास्त्र है, एक को उनको श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। गीता माता उनका रचयिता है परमपिता परमात्मा। श्री कृष्ण की आत्मा जब 84 जन्म पूरे करती है तब फिर गीता के भगवान ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा से सहज राजयोग और ज्ञान सीख उच्च पद पाती है। ऐसे उच्चते उच्च धर्मशास्त्र को खंडन कर दिया है, जिस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बना है। छोटा बच्चा भी पूछता है मंदिर में जाकर माता पिता से कि इन सब में इतने सारे जो हम कहते हैं कि इन्हें भी प्रणाम करो, इन्हें भी प्रणाम करो, इन्हें भी प्रणाम करो, भगवान है गणपति शंकर महादेव, इनको उनको सबको। तो वो पूछता है माँ इन सब में बड़ा कौन है? आप कहते हो ना एक घर में दादी आजे पराजे ऐसे बड़े हैं, इनकी हर बात मानना है, इस तरह से। तो माँ के पास कुछ जवाब नहीं होता, क्योंकि उन्होंने भी वही सुनते आए हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए और उस बात पर विश्वास कर लिया। लेकिन यथार्थ किसी के पास न उनके प्रमाण नहीं है। यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शास्त्रों का भी प्रमाण देते हैं, धर्मों का भी प्रमाण देते हैं और परमात्मा खुद के होने का भी प्रमाण देते हैं। तो यहाँ सब कुछ बाबा हमें क्लियर करके सच सच बताते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा से सहज राजयोग और ज्ञान सीख उच्च पद पाती है। कौन? कृष्ण की आत्मा। जब 84 जन्म पूरे होते हैं तो ऐसे उच्चते उच्च धर्म शास्त्र को खंडन कर दिया है, उसे गीता का भगवान कह दिया है, जो खुद भगवान से आकर के बनता है। तो जिस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बना है। यह भी ड्रामा में एक भूल है जो गीता को खंडन कर दिया है। बाप अब जो सच्ची गीता सुना रहे हैं वह निकलनी चाहिए। सच्ची गीता गवर्नमेंट को छपाना चाहिए। यह है श्रीमद् भगवान वाच। बच्चों प्रति बाप डायरेक्शन देते हैं, आत्माओं के लिए बाप डायरेक्शन देते हैं परमात्मा कि अच्छी रीति लिखना चाहिए चार्ट में। तुम जानते हो सच्ची गीता से सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाप का वन बाप से वर्षा लेना है, बीज झाड़ और ड्रामा के चक्र को समझना है
कि कौन है वो गुप्त में जिसे निराकार शिव परम पिता परमात्मा कहते हैं। और झाड़, मनुष्य रूपी सृष्टि का झाड़ कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ अंत होता है और कितना बड़ा होता है, कितना छोटे से स्टार्ट होता है, तो ये बेहद का है। तो बाबा कहते हैं और ड्रामा जो मनुष्य आत्मा इस संसार में, इस आत्मा जो निराकार आत्मा है, जो अव्यक्त है, जिसका स्वरूप ही लाइट है, वो लाइट इस तन को धारण करती है। तो कितने युगों में, कितने जन्मों के लिए, कितने समय के लिए आती है। शुरू में कितना उनका रहता है एज, फिर सेकेंड त्रेता में कितना, द्वापर में कितना, कलयुग में कितना, कोई भी समय की सीमा नहीं होती कि कब तक छूट जाए। तो यह चक्र है, बाबा कहते हैं इस मनुष्य सृष्टि का। यहाँ ही सब कुछ होता है, बाबा कहते हैं वहाँ नहीं होता है परम धाम में। हाँ, वहाँ तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं मुक्त अवस्था में। तो बाबा कहते हैं इस चक्र को समझना है। गाते भी हैं सतयुग आदि सत्य है, सतयुग आदि सत्य है भी सत्य, होसी भी सत्य। तो बाबा कहते हैं झाड़ को जानना भी सहज है, इनका बीज ऊपर में है ना। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है, इसमें सब आ गए। बाकी छोटी छोटी टालियां तो अथाह हैं, मठ पंथ बहुत हैं। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है। वह किसने स्थापन किया? भगवान ने, कोई मनुष्य ने नहीं किया। श्री कृष्ण तो देवी गुणों वाला मनुष्य था। वह 84 जन्म पूरे कर अब अंतिम जन्म में है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते बनते कलाएं कम होती जाती हैं। सीढ़ी उतरना ही है, फिर चढ़ाने के लिए परमात्मा ही आएगा। लेकिन देखो इस छोटे से संगम युग में और लौकिक में भी लिफ्ट बनी है। लिफ्ट में देखो कितने सेकंड्स में ऊपर चले जाते हैं, 10वें माले पे, है ना, 50वें माले पे आप सेकंड्स में चढ़ जाते हो। तो देखो ये पूरे कल्प का जो हम आत्माएं पार्ट बजा बजा के नीचे उतरती हैं, फिर परमात्मा देखो लिफ्ट देते हैं, है ना, संगम युग पर आकर के। और बिल्कुल कितने जल्दी से, इतने छोटे से समय में बाबा हमें उधर पहुंचा देते हैं, हाँ, श्रेष्ठाचारी बना करके सतयुगी दुनिया में। तो बाबा कहते हैं देखो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते बनते कलाएं कम होती जाती हैं। सूर्यवंशी राजधानी को सतयुग में श्रेष्ठाचारी थी, सो कलयुग में अब भ्रष्टाचारी है। अब फिर श्रेष्ठाचारी सो श्रेष्ठाचारी बन रही है ना। तो बाबा कहते हैं आप क्या कर रहे हैं? कितने प्यार से बाबा कहते, सूर्यवंशी राजधानी जो सतयुग में श्रेष्ठाचारी थी, धर्म कर्म दोनों आपके कैसे थे? श्रेष्ठ थे। थी सो कलयुग में अब भ्रष्टाचारी है, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, है ना, भ्रष्टाचारी दुनिया कहते ना। तो अब फिर श्रेष्ठाचारी बन रही है, वो भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उच्च ते उच्च, ज्ञान देने वाला श्रेष्ठाचारी बाप आकर के सिरी सिरी की सिरी मत के द्वारा आत्माएं श्रेष्ठ बनती हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में ही ये है कि उच्च ते उच्च पाठ किसका होगा, अभी तुम जान गए हो। मुख्य है ही शिवाय नमः, जो उसकी महिमा है वह ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए नहीं गा सकेंगे। प्रेसिडेंट की महिमा प्राइम मिनिस्टर को अथवा और कोई को देंगे क्या? नहीं। अलग अलग टाइटल है ना, सब एक तो नहीं हो सकते। तुम बच्चों को अभी बुद्धि मिली है, तुम जानते हो क्राइस्ट को भी अपना क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने का पाठ मिला हुआ है। आत्मा तो है बिंदी, उस आत्मा में पार्ट भरा हुआ है ना। हम इस शरीर के अंदर में जो बैठी एक लाइट की आत्मा है, उस लाइट में ही बाबा कहते हैं सारा पार्ट भरा हुआ है। ऐसे ही क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने वाला जो है क्राइस्ट, तो उसे बिंदी आत्मा में वो पार्ट भरा हुआ है। तो क्रिश्चियन धर्म की स्थापना कर फिर पुनर्जन्म लेते, पालना करते, सत्तो रजो तमो में आना ही है ना। निर्जीव वस्तु भी 3 स्टेज से गुजरती है, आत्मा की भी एक जन्म में 3 स्टेज होती है ना।
बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं ये आत्मा भी कैसी सतो रजो तमो से गुजरती है ना। त्रेता सतयुग तो सतो है, सतो प्रधान कहेंगे, फिर सतो रजो में आते हैं, फिर द्वापर कलयुग कैसी है, तमो रजो है। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल कैसी हो गई है, तमो प्रधान हो गई है ना। तो पिछाड़ी में सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत होना ही है। हर एक को कितना कितना समय पाठ मिला हुआ है, बुद्ध को कितना समय पालना करनी है, यह तुम जानते हो। भिन्न भिन्न नाम रूप में जन्म लेते रहते हैं। अभी बाबा तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनाते हैं, परंतु कोई तो शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बेहद का बाप बेहद स्वर्ग का वर्षा देते हैं, यह भी तुम समझा नहीं सकते। बाबा ने बहुत बार समझाया है, आत्मा में अविनाशी पार्ट नुंधा हुआ है और एक आत्मा का दूसरे के साथ में पार्ट मिला नहीं सकते, है ना, मैच नहीं कर सकते। सबको अपना अपना अलग अलग पार्ट है। तो एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना है। कितनी गुहा बातें हैं समझने की। यदि आज एक आत्मा शरीर को छोड़ती है तो किसके घर में जाएगी, कौन से देश में जाएगी, किसके माता पिता बनेगी, है ना, शरीर लेकर के, किसको भी नहीं पता। हो सकता है कुछ पूर्व जन्मों का हिसाब किताब हो तो उसी घर में आ जाए और उसी घर में कुछ बन करके आप उनको पालना दे रहे हैं, है ना, आजे पर आ जाए। कोई भी जो हिसाब किताब पुराने रह जाते हैं तो वो उसी घर में आकर के फिर देखो आप हो सकता है अपने आज को खाना खिला रहे हो बच्चे के रूप में, है ना, उसी आत्मा को। तो इस तरह से बाबा कहते हैं उसका जहाँ जैसा ड्रामा होगा, जहाँ जिसके साथ में उसका हिसाब किताब होना होगा चुपतू, तो फिर वो वापस वहीं आसपास ही रहती है। फ्रेंड में आ सकती है, रिलेटिव्स में आ सकती है, फैमिली में आ सकती है, या किसी दूसरे देश में जा सकती है ना। दूसरी दुनिया तो नहीं, एक ही दुनिया होती है, अलग अलग कर दी है। बाबा कहते टुकड़ों में बांट दिया है चांद सितारों को, नहीं तो तुम बच्चे एक ही चांद एक ही सितारे की दुनिया के मालिक थे ना, एक ही सूरज था। तो बाबा कहते हैं इस तरह से एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना है, अविनाशी पाठ है ना। तो कितनी गुहा बातें समझने की, जो स्कूल में रोज पढ़ते होंगे वही समझेंगे। कोई तो चलते चलते थक जाते हैं, गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। बाप कहते हैं हम तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। अब सांझ हो गई है ना। अब सांझ को क्या होता है, बाप घर आता है ना लौट के ड्यूटी से, है ना, ड्यूटी खत्म करके घर आता है तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ उपहार या कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं ना, टोली कुछ ना कुछ तरह। तो बाप हमारे लिए क्या लेके आया है इस रात को खत्म होने और आदि की शुरुआत कराने के लिए, वहिष्ठ स्वर्ग उपहार में बच्चों के लिए। तो बाबा कहते हैं तुम थक मत जाना, है ना, तो सुख घनेरे हैं, पुरुषार्थ करा रहे हैं। इतने ऊंच पढ़ाई पढ़ना तुम छोड़ देते हो। कोई तो पढ़ाई छोड़ फिर विकार में भी चले जाते हैं, जैसे का तैसा बन जाते, चलते चलते गिर पड़ेंगे तो और क्या होगा भल, वहां सुख में है परंतु पद में तो फर्क है ना, सतयुग त्रेता में तो यहाँ सब दुखी हैं। वहाँ राजा प्रजा सबको सुख है, फिर भी पद तो ऊंचा लेना चाहिए ना। पढ़ाई छोड़ दी तो माता पिता कहेंगे तुम तो लायक नहीं हो। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते लेते कई बच्चे थक जाते हैं, कोई काम नहीं बना, कोई बात नहीं समझ आई, या बाबा से कोई इस तरह से कुछ मांगा, कुछ काम करने कहा और वो काम नहीं हुआ तो गुस्सा हो जाते हैं। या कोई शास्त्रों में ही या भक्ति में ही एक कदम इधर एक पैर इधर, तो ऐसे करके फिर पुरानी दुनिया भी चाहिए, नई भी चाहिए, बाप भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, घर भी चाहिए, औलाद भी चाहिए। तो फिर इस तरह से कहीं ना कहीं जो है मूंझ जाते हैं, बाप पर निश्चय खत्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं फिर वो थक जाते हैं, तो चलते चलते माया वार कर देती है, तो फिर लौट जाते हैं। जो जमा किया वह फिर ना हो जाती है, फिर ना हो जाती है। बाकी क्या बनेंगे, स्वर्ग में भल जाएंगे। बाबा कहते हैं यदि किसी के कान में थोड़ा भी ज्ञान चला गया तो स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन पाए पैसे का, फिर वहां पे आपको पद मिलेगा, क्योंकि वहां तो रॉयल फैमिली का भी चांडाल होगा तो एक प्रजा का भी चांडाल होगा, है ना। तो फिर जैसा जैसा जिसका पढ़ाई पुरुषार्थ वैसा फिर सुन लिया है तो आएंगे। बाबा कहते त्रेता के अंत तक में मेरे बच्चे आ जाएंगे।
तो बाबा कहते इस तरह से देखो, बाबा ने लिखा भी है कि स्वर्ग में भल जाएंगे लेकिन बिल्कुल साधारण प्रजा बनकर जाएंगे, है ना। तो बनेंगे, बाप कहते हैं हमारा बनकर फिर थक कर बैठ गए, वह ट्रैक्टर बन गए तो प्रजा में चांडाल जाकर बनेंगे, सभी चाहिए ना वहां पे। तो स्वर्ग का मालिक बनते बनते अगर पढ़ाई को छोड़ देते तो उन जैसा महान मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं होता है। लिखते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के बहुत सुख घनेरे मिलते हैं, कृपा करो। बाप कहेंगे कृपा की तो बात ही नहीं है, मैं टीचर हूँ, पढ़ाऊंगा, पुरुषार्थ तुम करो, मेहनत तुमको करनी है अच्छे मार्क्स से पास होने का। बाकी मैं थोड़े ही बैठ सब पर आशीर्वाद करूँगा, कोचिंग दूंगा, एक्स्ट्रा क्लास देने के लिए मेरे घर पे बुला लूँगा, है। ऐसे तो मेरा घर यही है, ब्रह्मा तन में आता हूँ, ज्ञान सुना दिया, ज्ञान समझ लिया, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। नहीं समझा, बेसमझी की, मूर्खता की, पढ़ाई छोड़ी तो बस फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो बाबा कहते हैं मैं तो एक तरह का, एक के द्वारा और सबको एक सा दे रहा हूँ, है ना। ऐसे नहीं कि 25 वर्ष वालों को ज़्यादा और 1 वर्ष 6 मास वालों को कम, इस तरह से तो नहीं है, सबको बराबर। और अभी तो और पका पकाया मिल रहा है, पहले तो कितना मुश्किल पाके लिया ज्ञान, है ना, धारण तो कर लिया। लेकिन तुम बच्चों को तो, पिछाड़ी वालों को तो बिल्कुल देखो लास्ट सो फास्ट का भी एक बाबा ने दिया है आपको, और दूसरा बाबा कहते हैं कि तुमको पका पकाया भी मिला, मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, है ना। तो बाबा कहते मैं आशीर्वाद थोड़े ना करूँगा, तुम योग में रहो तो ताकत मिलती रहेगी। बाबा माना योग, बाबा माना शक्ति, बल, है ना। बाबा कहते हैं सभी थोड़े ही गद्दी पर बैठेंगे, 1-2 के सिर पर बैठेंगे क्या। हाँ, तो धर्म मुख्य हैं ही 4, शास्त्र भी हैं 4, उनमें मुख्य है गीता, बाकी सब उनके बच्चे हैं। वर्षा तो माता पिता से ही मिलता है, बच्चों से नहीं मिलता। अब बाप सम्मुख समझा रहे हैं, सिर्फ गीता पढ़ने से ही थोड़े ही राजाओं का राजा बन जाएंगे। ऐसे तो हम द्वापर से ना जाने क्या क्या पढ़ते आए हैं, अच्छी बातें भी सुनी, मोटिवेशनल जो है स्टेटस देखे, पढ़े, सुने, किताबें लिखी गई हैं कितना, तो सब कुछ ना कुछ है पॉजिटिव ही करने के लिए, लेकिन सब लिखने में नंबर 1, क्योंकि अपने लौकिक मान सम्मान, मान शान, ये नाम के लिए, अपने ओहदे के लिए ही सब कुछ करते हैं। लेकिन खुद को कहते हैं कि समझदार बनना और समझदार होकर के समझाना दोनों अलग है। तो समझ तो सिर्फ परमात्मा के पास है, उसकी समझ से समझ लेकर समझदार बनकर समझ देना है, पहले नहीं देना है। तो इस तरह से बाबा कहते ज्ञान सबके पास है, लेकिन ज्ञान अच्छा और बुरा ये बुद्धि में भी है ना, कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है, लेकिन वो संस्कार में नहीं है। तो उसे संस्कारी बनाना परमात्मा का ही काम है, संस्कारों में लाना, संस्कार बदली करना ये परमात्मा ही कर सकते हैं। तो बाबा समझा रहे हैं कि बाप से, माता पिता से ही वर्षा मिलता है। अब बाप सम्मुख समझा रहे हैं, सिर्फ गीता पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बाबा कहते बाबा ने तो गीता पढ़ी है, किसने? ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने नहीं, ब्रह्मा बाबा ने तो पढ़ी है ना गीता, हर रोज पढ़ते थे, परंतु उनसे होता कुछ भी नहीं है। यह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। तुमको पुरुषार्थ कर 16 कला संपूर्ण बनना है। अभी तो तुम्हारे में कोई कला, कोई गुण नहीं रहा है। गाते भी है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस परोई। हमको फिर 16 कला संपूर्ण बनाओ, जो हम थे फिर बनाओ। अब तुम जानते हो, बाप सम्मुख आकर समझा रहे हैं। एक निर्गुण संस्था भी बना दी है। निर्गुण निराकार का अर्थ भी नहीं जानते हैं। शिव का तो आकार भी है, जिसका नाम है तो जरूर भी चीज भी है ना। हाँ, यदि आप पानी भरते हो ग्लास में तो पानी भी तो कोई शेप नहीं है, लेकिन जैसे पानी आप ग्लास में डालते हो तो उसका शेप ले लेता है ग्लास का, है ना। देखो, आप फ्रिज में पानी को रखते हैं तो आइस का शेप ले लेता है, हार्ड भी हो जाता है, तो कितने उसमें बदलाव आ जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही निराकार परम पिता परमात्मा जो है, कहते हैं चीज़ भी है ना, है ना। जैसे आकाशवाणी है, रेडियो के द्वारा आवाज़ तारों के द्वारा आप तक पहुंचती है ना, फिर
आवाज में उसमें होती है ना, चीज होती है, उसमें आकार भी होता है। क्योंकि यदि आप कहते हैं कि किसी तरह से बोलना चाहिए कि मान लो रस्सी, तो रस्सी का आकार है ना कि नहीं है। तो परमात्मा के जो महावाक्य हैं उनमें कुछ है कि नहीं है। परमात्मा निराकारी है। बाबा क्या कह रहे हैं, अर्थ नहीं जानते हैं। शिव का तो आकार भी है, जिसका नाम है तो जरूर चीज भी है ना। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, उनका भी नाम है ना। ब्रह्म महतत्व जहाँ आत्माएं निवास करती हैं, वह भी नाम है ना। है ये आत्मा का भी नाम है। बाबा कहते नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं। भगवान को कहते नाम रूप से न्यारा, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं। यह कितनी बड़ी भूल है। मनुष्य जब इन बातों को समझे तब तो निश्चय करे, बाबा हमने आपको जाना है, कल्प कल्प आपसे राज्य भाग्य लेते आए हैं, ऐसा निश्चय हो तब पढ़ सकते हैं। यहाँ से बाहर निकले और भूल जाते हैं, इसलिए पहले पहले तो लिख लेना चाहिए। बरोबर शिव बाबा आया है राजयोग सिखलाने, लिख कर भी देते, फिर भी पढ़ते नहीं। ब्लड से भी लिख कर देते हैं, परंतु आज है नहीं। माया कितनी तीखी है। बाप कितना बैठ समझाते हैं, तुम्हारी विहंग मार्ग की सर्विस तब होगी जब ऐसे ऐसे पत्र लिखेंगे। तुम्हारी शक्ति सेना में भी नंबरवार हैं। कोई चीफ कमांडर हैं, कोई कैप्टन हैं, कोई मेजर्स हैं, कोई सिपाहियों के साथ बोझा उठाने वाले भी हैं। सारी सेना बाबा तो पुरुषार्थ कराएंगे ना। बाबा कहते सारी सेना है, तो बाबा तो पुरुषार्थ कराएंगे ना। हर एक के पुरुषार्थ करने से समझ में आता है। यह राजा रानी बनेंगे, व अच्छी साहूकार प्रजा में जाएंगे, यह साधारण प्रजा में जाएंगे, यह दास दासी बनेंगे। यह तो बिल्कुल सहज है समझने का, खुद से आप समझ सकते हैं। तो पहली मुख्य बात को उठाना है। बाबा कितनी ललकार करते हैं महारथियों को। तो विहंग मार्ग की सेवा के लिए विचार चलने चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा पढ़ाई में थकना नहीं है, उच्च से उच्च पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। दूसरा, विहंग मार्ग की सर्विस करने की युक्तियां निकालनी है। योग में रहे बाप से ताकत लेनी है, कृपा आशीर्वाद मांगनी नहीं है, अपना हक लेना है। तो हक लेने के लिए आपको मेहनत पुरुषार्थ करना है। वरदान है, वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब भव। बाप दादा संगम युग पर सभी बच्चों को 3 संबंधों से पालना करते हैं। बाप के संबंध से, वर्षे की स्मृति द्वारा पालना, शिक्षक के संबंध से पढ़ाई की पालना, और सतगुरु के संबंध से वरदानों की अनुभूति की पालना। एक ही समय पर सबको मिल रही है। इसी दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते रहो। मेहनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त हो जाएं, तब कहेंगे खुशनसीब। स्लोगन है, बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। अच्छा, ओम शांति।